हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। उम्र 30 साल है। मेरा रंग थोड़ा सांवला है, लेकिन मुझे लगता है कि यही रंग मुझे और भी आकर्षक बनाता है। मेरी काया सुडौल है और मैं अपने शरीर पर गर्व करती हूँ। मुझे मालिश करवाने और कराने का बहुत शौक है। अब तक मैंने कई लोगों से मालिश करवाई है, कभी सैलून में, कभी घर पर, कभी दोस्तों के जरिए। मैं हमेशा नए नए बहाने ढूंढती रहती हूं ताकि कोई मेरे शरीर को छू सके, दबा सके, मालिश कर सके और मुझे वह सुकून मिल सके। यह कहानी उस गर्मी की है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और मैंने ठान लिया कि मैं तैराकी सीखूंगी। मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं एक बड़ा स्टेडियम है। वहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन जैसे कई खेल होते हैं और वहीं एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है। मुझे पता था कि वहाँ तैराकी की क्लासेस भी चलती है। मुझे तैराकी सीखने की असल जरूरत नहीं थी, लेकिन पूल का पानी, वहाँ का माहौल और सबसे जरूरी वहाँ के कोच और सदस्य सब कुछ देखने की इच्छा थी। एक शाम 6 बजे मैं स्टेडियम की ओर निकली। मैंने सादा सफ़ेद टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन टी-शर्ट जानबूझकर टाइट और गहरी नेक वाली चुनी थी। चलते वक्त रास्ते में लोग मेरी ओर बार बार देखते। मुझे यह अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मेरा शरीर कितना आकर्षक है और मैं इसे दिखाने में कभी संकोच नहीं करती। स्टेडियम पहुंचते ही अंदर शांति थी। पूल के पास एक ऑफिस था। मैं वहां गई। अंदर एक आदमी बैठे थे। उम्र लगभग 50 साल, लेकिन शरीर मजबूत, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही उठकर स्वागत किया। नमस्ते, क्या मदद करूं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मैं तैराकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूं। बातों बातों में पता चला कि वही मुख्य कोच है, नाम रामेश्वर, लेकिन सब उन्हें अवधेश सर कहते हैं। दूसरा कोच है रोहित, असिस्टेंट कोच। फीस के बारे में बात हुई। फीस बहुत कम थी, महीने के सिर्फ 600 रुपये। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, सर, क्लास किस समय होती है? उन्होंने कहा, शाम को 6 बजे लेडीज बैच है, सुबह मिक्स्ड बैच होता है। मैंने फिर पूछा, वर्तमान लेडीज बैच में कितनी महिलाएं आती है? वे मुस्कुराए और बोले, अभी सिर्फ 2 महिलाएं आती है, लेकिन वे रेगुलर नहीं है। कभी आती है, कभी नहीं। यह सुनकर मुझे मन ही मन खुशी हुई। कम लोग मतलब ज्यादा ध्यान, ज्यादा मदद और ज्यादा सुकून। मैंने तुरंत फीस भरी और घर लौट आई। लौटते वक्त रास्ते में एक स्पोर्ट्स शॉप दिखा। मैं अंदर गई और एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा। काले रंग का 2 पीस, ऊपरी हिस्सा पतला सा, निचला हिस्सा हाई कट। घर आकर मैंने उसे पहनकर देखा। परफेक्ट फिटिंग मुझे बहुत पसंद आया। अगले दिन शाम को निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंची। मैं पहले से ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आई थी। ऊपर सिर्फ एक पतला शर्ट डाला था। बैग रखी और शर्ट उतार कर बाहर आई। अंदर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, अवधेश सर और सुरेश। दोनों की उम्र 50 के आसपास। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। मैंने पूछा, सर, आज कोई नहीं आया? अवधेश सर मुस्कुराए और बोले, नहीं पूजा, वे 2 महिलाएं तो रेगुलर आती ही नहीं, आज सिर्फ तुम हो, चलो चेंज करके आओ। मैं मुस्कुराई और बोली, सर, मैं पहले से ही पहनकर आई हूँ, बैग रखकर। मैं पूल के किनारे आई। जैसे ही मैं बाहर निकली, दोनों की नजरें मेरे शरीर पर जम गई। मेरा सांवला रंग, टाइट कॉस्ट्यूम, व दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध से हो गए। अवधेश सर ने गला खंखार कर कहा, चलो पूल में आओ, पहले पैर चलाना सीखो। मैं पानी में उतरी। पानी ठंडा और सुहाना था। मैंने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पानी पर तैर नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। अवधेश सर पानी में उतरे। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, एक हाथ पेट पर, दूसरा जांघ पर। ऐसे करो, पैर ऐसे घुमाओ, पिगम, वे बोले। उनका हाथ मेरे पेट पर से धीरे धीरे ऊपर सरका। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा और झुक गई ताकि उनका हाथ अच्छे से लगे। रोहित बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। रोज मैं आती और वे 2 महिलाएं कभी नहीं आती। मतलब हर बार सिर्फ मैं अकेली। अवधेश सर और रोहित दोनों मिलकर मुझे सिखाते।
लेकिन सिखाने से ज्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पर घूमते, कभी पेट पर, कभी जांघ पर, कभी छाती के पास। हल्का स्पर्श। मैं कभी विरोध नहीं करती बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। एक दिन मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पैर चला रही थी। अवधेश सर मुझे पकड़कर अब मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी जांघ पर गया। मैं मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। रोहित ने देखा और वह भी पानी में उतर आया। अब दोनों मिलकर मुझे सिखा रहे थे, एक पीछे से एक आगे से। मेरी छाती पानी में हिल रही थी और उनके हाथ उसे सहारा दे रहे थे। कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने लगी। पहले मैं बाहर ही बदलती थी लेकिन अब रूम में जाती, दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ती, धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती को बाहर निकालती, हाथ से सहलाती। मुझे पता था कि वे दोनों बाहर से देख रहे हैं। रूम की दीवार में एक छोटा सा छेद था, उसमें से वे आंखें लगाकर देखते। मुझे उनके सांसों की आवाज आती। एक दिन मैं बाथरूम गई, तब मैंने देखा कि वे दोनों चेंजिंग रूम की ओर आंखें गड़ाए खड़े हैं। मैं मुस्कुराई और चुपचाप वापस आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया है। उसके बाद मैं रोज उस रूम में बदलने लगी, कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा कि मुझे थोड़ी चोट लगी है। अवधेश सर बोले चलो ऑफिस में आओ, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा। मेरे मन में खुशी हुई। ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे टेबल पर लेटने को कहा, तेल निकाला और मेरी पीठ पर लगाने लगे। धीरे धीरे हाथ नीचे सरके जांघों पर। फिर उन्होंने मुझे पलट दिया। अब मेरी छाती सामने थी। उन्होंने तेल लगाया और जोर से दबाने लगे। मैंने नाटक किया, सर आप यह क्या कर रहे हैं? यह ठीक नहीं है। लेकिन मैंने शरीर आगे कर दिया। वे मुस्कुराए और बोले, यह तो मालिश आराम मिलेगा। फिर रोहित भी अंदर आ गया। अब दोनों मिलकर मालिश करने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से मुझे सुकून मिल रहा था। फिर भी मैंने सभ्य रहने का दिखावा किया और उन्हें रोका। मुझे उनका इरादा पहले से पता था, लेकिन अपना इरादा उन्हें समझने नहीं देना चाहती थी। ऐसा महीनों चलता रहा। अब मुझे पैर चलाना अच्छे से आने लगा था। अवधेश सर के हाथों से पकड़े रहने पर मेरा शरीर पानी पर तैरने लगा। उनका एक हाथ मेरे पेट पर था, दूसरा जांघ पर। उनके गर्म हाथ मेरी सांवली त्वचा को छू रहे थे और मुझे एक अलग तरह की सिहरन हो रही थी। रोहित बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में लालच दिख रहा था। अवधेश सर बोले, पूजा ऐसे ही करो, रोज ऐसी प्रैक्टिस की तो जल्दी सीख जाओगी। मैं मुस्कुराई और हामी भरी। मन में सोचा यह प्रैक्टिस मुझे कहाँ ले जाएगी। उस दिन से रोज शाम 6 बजे मैं स्टेडियम आने लगी। वे दो महिलाएं कभी रेगुलर नहीं आई, कभी एक आती कभी दूसरी, लेकिन ज्यादातर समय अकेली ही होती। अवधेश सर और रोहित दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पर घूमते। कभी पैर चलाते वक्त जांघ से ऊपर हाथ सरक जाता, कभी पेट से छाती के नीचे रुक जाता। मैं कभी विरोध नहीं करती बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। मेरी छाती स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हिलती और वे दोनों टकटकी बांधकर देखते। कई दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज नया नया स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आती, कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला, सब टाइट और आकर्षक। पीछे का हिस्सा खुला, ऊपरी हिस्सा सिर्फ छाती ढकने जितना। मैं पानी में उतरती तो वे दोनों भी पानी में आ जाते, एक पीछे से एक आगे से। ऐसे करो। हाथ कोच मित्र शर्मा सब 50 से ऊपर लेकिन मजबूत और उत्साही ही। अब क्लास सिर्फ बहाना थी। मैं आते ही पूल बंद कर देते। फिर पूल में, ऑफिस में, चेंजिंग रूम में, कभी रात को स्टेडियम बंद होने के बाद लाइट बंद करके अलग अलग जगहों पर सब मिलकर मुझे सुकून देते।
कभी वे मुझे पानी में तैरा कर रखते और सब मिलकर सहलाते। कभी ऑफिस में टेबल पर लिटाकर, कभी चेंजिंग रूम में आईने के सामने खड़ा करके आगे पीछे से। मैं उन्हें नए नए विचार देती। आज तेल से पूरी मालिश करें, आज अलग अलग खेल खेलें, आज मैं शिष्या आप गुरु। मैं रोज सुबह उठकर सोचती, आज कौन सा नया आनंद मिलेगा। मैंने उन्हें कहा आप सब मेरे मालिक हैं, मैं आपकी सेवा में हूँ, रोज मुझे सुकून दो। वे मुझे रानी कहते और पूरी सेवा करते। ऐसे 6 महीने बीतते, मैं पूरी तरह संतुष्ट और खुश हो गई। मेरा शरीर रोज मालिश और स्पर्श पाता। मैंने उन्हें कहा, आप सबकी वजह से मैं इतनी खुश हूँ और आज भी वह सिलसिला जारी है, कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी उसे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल आर्यमान हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।